Once again, welcome back to the program. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 9th ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਰਜਨੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸਾਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ जी तो जानकारी लेने कि इस चैप्टर में किस चीज़ पे फोकस किया गया। जी अनु जी वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो ये चैप्टर जो है जी ये तो अगेन जैसे क्लाइमैक्स की बात आ जाती है क्योंकि अब जो युद्ध का था कि भाई मैं तो अपने बंदों को मार दूंगा उससे अब उनका दिमाग पीछे हटता जा रहा है अर्जुन जी का और अब वो सोच रहे हैं कि नहीं अब मेरा जो जीवन में कुछ और भी है और जो उनमें उत्सुकता लाई जा रही है उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में अब क्या बात की जाती है जी? देखिए ये जो आपने बात कही कि उनके मन में जो युद्ध है वो अब पृष्ठभूमि में चला गया जी। युद्ध की बात अब एक तरह से गौण हो गई। वो युद्ध करूं या ना करूं उसका परिणाम क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जी। इन सब बातों से भगवान ने उनका ध्यान हटा के उस जगह पे लेके आ गए कि इस जीवन के ये जो हमारे पास विशाल जीवन है इसका परम लक्ष्य क्या है और परम लक्ष्य की प्राप्ति की महत्ता कितनी है जी। इस तरफ भगवान ने जब उनका ध्यान आकर्षित किया जी। तो अर्जुन को भी ये लगा कि ये जिन बातों के में हम आम तौर पर उलझे रहते हैं जीवन का लक्ष्य तो ये नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, अपने सत स्वरूप का ज्ञान है। वो जीवन की परम लक्ष्य की वह जीवन का परम लक्ष्य है और उस तरफ तो हमारा इतना ध्यान ही नहीं है। तो अब जब भगवान ने उनको वो बातें बतानी शुरू की अध्यात्म के विषय में ब्रह्म विद्या के विषय में तो अर्जुन के मन में उन बातों के प्रति केवल जिज्ञासा ही पैदा नहीं हुई बल्कि एक श्रद्धा का जन्म हुआ और उनको उन बातों में विश्वास होने लगा जी। ये बात हमें पता चलती है जब हम देखते हैं कि अर्जुन अब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस नहीं कर रहे भगवान से जी। वो बार बार जो भगवान कह रहे हैं उसी में से अध्यात्म संबंधी प्रश्न हमने 8वें अध्याय में देखा कि उन्होंने पूरे डिटेल्स में भगवान से जानना चाहा कि मुझे अध्यात्म के विषय में बताइए ब्रह्म के विषय में बताइए। तो इस तरह से भगवान के वचनों पे श्रद्धा और विश्वास वो बनता जा रहा है, वो उनका बनता भी जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। राइट। देखिए हरप्रीत जी और इसमें जो एक बात जो यहाँ पर बहुत समझने की है कि भगवान भी इस चीज को देख रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि ये जो रास्ता है कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि क्या दूसरी तरफ कोई है भी जी जो हमारी बातों को सुन रहा है। ऐसे बुद्धि के बहुत प्रश्न आते हैं जी। लेकिन यहाँ पर भगवान उसको साथ साथ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ऐसी युद्ध की घोर परिस्थिति में भी अर्जुन की जो रुचि है वो अध्यात्म की तरफ है। तो भगवान को बहुत अच्छा लगा ये जान के और उन्होंने अर्जुन को यहाँ पर ये जो अध्याय नमा शुरू किया जी। उसमें सबसे पहले अर्जुन की इस बात की प्रशंसा की और अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू अब दोष दृष्टि रहित है। ये शब्द यूज किया उन्होंने कि अब तेरे अंदर दोष दृष्टि नहीं है जी। इसलिए मैं तुझे अब बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम उस महत्वपूर्ण ज्ञान की बात करें जी। हमें समझना होगा ये दोष दृष्टि क्या है। राइट। हरप्रीत जी आमतौर पर ऐसा होता है कि जैसे जब मैं बात कर रही हूँ आप सुन रहे हैं या कोई भी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं जी। तो हम बात सुनने के साथ साथ हमारा मन अंदर से उन बातों का विश्लेषण भी करता रहता है कि बात कितनी सही है कितनी गलत है। इसके अलावा हमारी अपनी मेंटल कंडीशनिंग जी। वो बीच में आती है। अगर हम
किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं और हमने उस धर्म के बारे में कुछ विपरीत या कुछ अच्छी बातें सुनी हैं, उनको लेके हमारे माइंड में हमारा माइंड बायस्ड भी होता है। जजमेंटल एटीट्यूड जो है वो वहाँ पे जो है आपका भारू हो जाता है कई बार। बिल्कुल, ये जो जजमेंटल आपने कहा, एनालिसिस की, और फिर जो कह रहा है उसका कैलिबर कितना है, राइट, ये सही भी कह रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर उनमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपकी सुनी हुई बातों से मेल खाती हैं, तो आपको लगता है इतना तो ठीक है, पर इसके बारे में क्वेश्चंस हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स बिटवीन what is said and what is listened. Right. There is a big gap. जी. लेकिन यहाँ पे भगवान ने उस गैप को एक तरह से खत्म करते हुए कहा कि अर्जुन, तेरे अंदर अब वो दृष्टि नहीं है, इसलिए I am going to reveal the most secret knowledge to you. तो भगवान ने उसको कहा मोस्ट सीक्रेट जी, और साथ ही उसको केवल सीक्रेट नहीं कहा बल्कि कहा दिस इज किंग ऑफ द नॉलेज। ओके, इट इज द सुपीरियर मोस्ट, किंग ऑफ द नॉलेज एंड मोस्ट सीक्रेट। सो वही बात आगे जी कि हमने देखा कि जो पिछले 8 अध्याय थे उसके अंदर वो तैयार कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पे हम कई बार जैसे जजमेंटल की हमने बात की, हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति के साथ रोजमर्रा जिंदगी में भी हम जब बात करते हैं तो वी वांट आवर व्यू पॉइंट टू बी अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन इमीडिएटली, पर इससे एक ये सबक मिलता है कि गिव सम टाइम, क्योंकि हर व्यक्ति का, जैसे आपने कहा, व्यक्तिगत तौर के ऊपर उसकी क्या सोच है, कहाँ तक वो पहुंचा हुआ है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन, उसके और वातावरण का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो लेट अस गिव टाइम टू अदर पर्सन आल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से एंड नॉट जस्ट हैव अ जजमेंट कि भाई ये तो जैसे हम आम तौर पे कर देते हैं, इमीडिएटली वी जस्ट टैप हम लगा देते हैं कि भाई इसकी यही है, ये नहीं बदलेगा। जी, राइट। इसके अलावा हरप्रीत जी एक बात और भी है, आपके कोई मित्र हैं, कोई व्यक्ति हैं, जब तक आपको भी उनके ऊपर भरोसा नहीं होता है जी, वो विश्वास नहीं होता है, आपके कोई मित्र हैं शुरू में तो आप उनसे बहुत बातें शेयर नहीं करते हैं जी, लेकिन जब मैत्री प्रगाढ़ हो जाती तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इसको अपनी दिल की सीक्रेट बातें भी बता सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम। तो अब जब भगवान ने ये सीक्रेट नॉलेज रिवील करनी है अर्जुन को, तो वो अर्जुन को एक उनका विश्वास पात्र भी होना चाहिए उसको, क्योंकि बात कई बार जो सीक्रेट बात होती है वो इस तरह की भी होती है कि दूसरे व्यक्ति ने वो पहले कभी सुनी नहीं, तो उसे लगता है कि फिर उसकी बुद्धि बीच में आ जाती है और प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं जी। तो इसलिए भगवान ने इस बात पे जोर दिया कि अर्जुन, क्योंकि तो अब दोष दृष्टि रहित नहीं है, इसलिए मैं अभी ये रिवील करूंगा तुम्हें। ठीक जी। तो ये सीक्रेट नॉलेज जिसके बारे में बात की है, अब वही बात है, हमारे में भी इनक्विजिटिवनेस जो है बढ़ती जा रही है, क्या है वो? जी, वो उससे पहले कि मैं वो आपको बताऊं, एक बात और कि भगवान ने कहा ये जो नॉलेज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम इसको हृदय से इसके ऊपर विश्वास करो जी, तो तुम्हारा जो जीवन है बहुत ही सुगम हो जाएगा, सुखपूर्ण हो जाएगा, और तुमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो है वो किसी तरह की भी इतनी बाधाएं नहीं आएंगी जी। क्योंकि जो बाधा है, हम ये समझते हैं कि बाधाएं बाहर से आती हैं, पर हमारी अपनी बुद्धि ही सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बाहर के तो चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं, पर अगर मन को हम सही तरीके से ना कंट्रोल करें तो वो तो और बाधाएं जो है बढ़ाता ही जाता है, ना कि कम करता है जी। तो यहाँ पर फिर भगवान ने अब उसको वो ज्ञान बताना शुरू किया और उन्होंने कहा ये ज्ञान जो है विज्ञान के सहित है, लाइक इट इज अगेन साइंस ऑफ द सोल। तो उन्होंने कहा देखो अर्जुन, ये जो पूरा जगत है इसमें चर अचर कहते हैं कि जो जीवित है और जो जीवित नहीं है, या कहना चाहिए जो मटेरियल एनर्जी है और जो कॉन्शियस एनर्जी जी, सारा ही जो जगत मुझ में स्थित है, पर मैं उनमें नहीं हूं। तो उसके बाद उन्होंने एक अगली और भी महत्वपूर्ण बात कही जी, वो भी मुझ में नहीं है। ओके, ये तो बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट सी हो गई कि जो ये चीजें हैं इनमें मैं नहीं हूं और जो वो हैं उनमें मैं नहीं हूं। मैं नहीं, आमतौर पर हमने जो सुना हुआ है हम तो समझते हैं कि भगवान सब में है, बिल्कुल हर कण कण में है जी जी। और लेकिन भगवान ने यहाँ कहा
कि मैं उनमें नहीं हूँ और वो मुझ में नहीं है। जी। हम इस बात को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में जी। अगर हम ये समझें कि हमारे में भगवान हैं, तो हमारा शरीर तो घटता है, बढ़ता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है उसमें, लेकिन ये गुण भगवान में नहीं है। जी। तो अगर भगवान हमारे अंदर होते तो ये गुण फिर हमारे नहीं होते। और भगवान ने कहा तुम भी मुझ में नहीं हो जी। क्योंकि अगर हम उनमें होते तो फिर जिस तरह से वो अजर अमर शाश्वत हैं, हम भी रहते जी। पर ऐसा नहीं है। ये रजनी जी बड़ा एक आपने कॉन्ट्रडिक्शन में डाल दिया, इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी। सीक्रेट नॉलेज ऑफ द सोल बारे हुण गलबात चल रही है जी। ये 9वां अध्याय जिहड़ा असीं शुरू कीता उस विच कृष्ण जी जो हन अर्जुन नूं समझा रहे हैं कि एक इन्होंने बड़ी ही जिहड़ी कहंदे ने कॉन्ट्राडिक्टरी गल भी की कि जो कुछ है उस विच मैं नहीं हाँ तो जो कुछ है उस विच तुसी नहीं हो। सो ये चीज़ समझने में थोड़ा जिहा असीं आओ होर कुछ जानकारी लैने आ रजनी जी तो कि की कहने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण जी तो की मकसद की है सारी गलबात करन दा, क्योंकि अर्जुन जिहड़े ने ऑलरेडी परपलैक्सड हैगे ने पर उन्हां ते एक आस्था हैगी है तो शरधा पूर्वक वो सुनते पे ने, क्योंकि जिस तरह पहला उन्हों का मन जिहड़ा सी डोल रहा सी, वो बड़े सारे सवाल पूछ रहे सी, हुण सिर्फ ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। पर की ये गल करन दे नाल कि उन्होंने विच होर उत्सुकता नहीं वधी कि वो नहीं समझ रहे कि ये मैनू किस पासे ले जा रहे हैं। आओ इस बारे होर गलबात करते हैं जी। सो अब वो जो आपने स्टेटमेंट की ब्रेक से पहले, अब ये तो आम व्यक्ति भी सुने तो वो भी थोड़ा सा हिल जाएगा। अब अर्जुन जी जो हैं वो तो ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले समय में बहुत ज़्यादा उनका मन जो था वो उछल रहा था, पता नहीं लग रहा था क्या है। पर अब जब वो स्थिर हो रहे हैं तो अब ये स्टेटमेंट के साथ क्या उनका रिएक्शन है और क्या बेसिकली कहना चाह रहे हैं कृष्ण जी? देखिए इसी बात को, क्योंकि ये सीक्रेट रिवील की भगवान ने, तो इसी को वो आगे उसको फर्दर डिस्क्राइब करेंगे जिससे कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी जी। तो भगवान ने इसमें ये जो बात कही उन्होंने कि मैं किसी में नहीं हूँ और वो भी मुझ में नहीं है जी। जब इस बात को भगवान ने कहा तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये पूरा जगत मेरे निराकार रूप से, मेरे निराकार रूप से बर्फ, जल से बर्फ के सदृश कवर है। ओके। तो उसमें ये होता है कि जो जल है वो जिसमें भी डालें आप उसका आकार ले लेता है, पर वैसे निराकार है। और वही जल जब फ्रोजन होके बर्फ की शेप ले लेता है तो वो और भी सॉलिडिफाई हो जाता है जी। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम ध्यान से देखो अर्जुन कि जो जल है, समुद्र में मान लीजिए जल है और उसमें लहरें हैं जी। तो लहरें ऐसा लगता है सागर का हिस्सा है, लेकिन सागर भी और लहर भी अगर हम ध्यान से देखें तो केवल जल है। समुद्र और लहर हमारे दिए नाम हैं। हमको ऐसा लगता है कि समुद्र तो एक बड़ा विस्तृत लेवल है और लहर छोटी है जी। तो एक कॉस्मिक है और एक इंडिविजुअल है। बट हम अगर इसको और फर्दर सोचें तो जल भी और लहर भी और समुद्र भी दोनों केवल जल है और जल के अलावा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं और वो भी मुझ में स्थित नहीं है, लेकिन मेरी योग माया देख, ये आश्चर्य देख अर्जुन कि वो सारी चीजें मेरी योग शक्ति से, धारणा से चल रही हैं और स्थित हैं जी। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा नहीं कि कुछ चीजों में भगवान है और वो चीजों में भगवान नहीं है। असल में भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो चर हो, चाहे वो अचर हो जी। चाहे समुद्र हो, चाहे लहर हो, चाहे जल हो या बर्फ हो, आश्रय जो है वो जल है और वो मेरा रूप है। तो असल में इस पूरी पृथ्वी में मेरे अलावा कुछ नहीं। तो कहने का ढंग जो है एक अलग है, लेकिन उसमें एक आस्था ये ऐसी बना रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं है मेरे अलावा, आई एम द वन, nothing else is existing. Nothing else exists. Right. But it is hard to understand for the person जिसकी individuality strong है और विभिन्न बुद्धि है। दो व्यक्ति एक दूसरे से इतने अलग हैं कि हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये सेम है। एक छोटा से छोटा
कीट पतंग है और बड़े से बड़ा जानवर है, हम कैसे मान सकते हैं कि वो, पर भगवान ने कहा कि वो भेद बहुत बाहर के हैं। उनको जो कॉन्शियस एनर्जी ड्राइव कर रही है, विच इज माय फोर्स, दैट इज द वन। राइट। तो ये भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया जी। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये आकाश में, पूरे आकाश में वायु सर्वत्र बहती है जी, फिर भी आकाश का हिस्सा नहीं है, होते हुए भी नहीं है जी। और इसी तरह से एग्जाम्पल है बादलों का। राइट। कि बादल आसमान में रहते हैं, कभी कभी आकाश को ढक देते हैं, फिर भी आकाश बादलों से निर्लिप्त रहता है। इसी तरह से भगवान ने कहा कि मैं उन सब में होकर, उनको चलाकर, उनको धारण कर कर भी उनका हिस्सा उनसे अलग हूं, लेकिन मेरी सत्ता से ही वो सब चल रहे हैं। ठीक। तो दिस इज द मोस्ट सीक्रेटिव नॉलेज। अगर हमको ये बात, जिस तरह से कि अर्जुन के अंदर दोष दृष्टि अब नहीं है जी, अर्जुन इस बात को समझ रहे हैं, अगर हम भी उस बात को उसी तरह से समझें तो ये जीवन जो है बहुत ही इजी हो जाएगा, सब वाद विवाद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो है भगवान को, हमने उसको मंदिर गुरुद्वारों में सीमित कर दिया। और जैसे हर चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ अगर चल रही है उसी की वजह से और वही है, तो फिर तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। पर ये पकड़ने वाली जो बात है, दिमाग में बिठाने वाली और प्रैक्टिस उसके ऊपर करना बहुत ही कठिन है। जी। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम तो श्रद्धा से सुन रहे हो, पर जो दूसरे लोग सुनेंगे, तो भगवान ने कहा कि ऐसे बहुत मूर्ख लोग हैं, बहुत प्राणी ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं समझते और मुझे भी साधारण मनुष्य समझते हैं। और उनके समझने की वजह क्या है कि जब भगवान ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी मैंने क्रिएट की, सारा कुछ उनके सत्ता से है, तो वो ये सोचते हैं कि जैसे हमने कर्म किया तो भगवान ने भी तो कर्म किया। लेकिन भगवान ने ये कहा कि मैं ये कर्म उदासीन के तरीके करता हूँ, कर्म आसक्त होके मैंने ये कर्म नहीं किया। मेरे अधिकार में, मेरी सुपरविजन में प्रकृति ये सारा जगत रचती है जी, और ये सब करते हुए भी मैं इनके कर्मों से नहीं बंधता हूँ। सो बेसिकली एज एन ऑब्जर्वर, आपका कहना आसीन का क्या कह सकते हैं? उदासीन से मतलब यही मतलब है, निर्लिप्त। निर्लिप्त जी, कि उसके साथ जुड़ा नहीं हुआ उन कर्मों के साथ। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एंड ऑल्दो आई एम डूइंग इट बट आई एम नॉट द डूअर। राइट। जी। तो भगवान ने कहा लेकिन जो मूढ़ प्राणी हैं जी, जो मूर्ख लोग हैं, वो इन बातों को इस तरह से नहीं समझते जी, और वो ये समझते हैं कि मनुष्य की जो स्वतंत्र सत्ता है उसी पे उनको विश्वास है। राइट। और वो अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को जी, उन्हीं पर उनकी आस्था होती है और उन्हीं पे उनका विश्वास होता है। तो भगवान ने कहा उसका परिणाम क्या होता है कि ऐसे मूढ़ व्यक्ति जीवन पर्यंत, जिसको कहना चाहिए कि बेकार, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान, उन सब में लगे रहते हैं और मरण पर्यंत उनके मन को चिंताएं घेरे रखती हैं। स्वतंत्र सत्ता का मतलब फ्री विल? स्वतंत्र सत्ता का मतलब है जी फ्री विल। फ्री विल, उसका मिसयूज हम करते हैं जी। चाहे हमें ये फ्री मिल तो मिली है, लेकिन जैसे आपने कहा कि उसको हम सिर्फ अपने ही कार्यों तक सीमित करके, और हम समझते हैं कि जी हमने कुछ ना कुछ उपलब्धि कर रही, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ नहीं है, वो कुछ और है। जीवन का मकसद, जैसे ये सीक्रेट नॉलेज जो है, वो कुछ और है जी। क्योंकि जो मनुष्य जीवन का मकसद है वो तो है किस तरह से अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो, किस तरह से हम शाश्वत जीवन की तरफ जाएं और किस तरह से भगवान की प्राप्ति हो, परम गति हो, मुक्ति हो, ताकि हमें दोबारा दोबारा ये जन्म मरण के चक्र में ना पड़ना। बार बार जीवन में वही जन्म की पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा, अपने बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। हरप्रीत जी, जब अपने उन संबंधियों से जिनसे हमारा विशेष प्रेम है, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, उनसे वियोग होता है जी, बहुत कष्टप्रद है। और अपने शरीर में ढेरों तरह की बीमारियां और फिर उसके बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु, ये बड़े कष्टप्रद हैं। भगवान ने कहा तुम इनसे बाहर हो सकते हो और मनुष्य जीवन वो अवसर है
स्वर्णिम अवसर है कि जब तुम ये शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते जी। हो। और तुम अगर इन बाहर की चीज़ों में, छोटी अचीवमेंट्स में लग जाओगे तो ये जो गोल है इससे तुम हट जाओगे, और वो जीवन जो है एट द एंड ऑफ द लाइफ अगर तुम्हें पता भी चल गया कि ये मैंने क्या करा या वेस्ट किया, इट कुड बी टू लेट। राइट। सो अभी से ही ये समझ जाएं कि जीवन का लक्ष्य जो है कुछ और है, जो कुछ हम कर रहे हैं उसको समर्पित होके, हाँ जी, और उसके साथ हमारा जो मन है वो भी टिकेगा, और साथ में जो कई बारी दिमाग में गलत चीज़ें आ जाती हैं उससे हम बच सकेंगे। जी जी। सो आज जो हमने बात की है उसमें से जो मेन मैसेज है, जैसे आपने पहले भी बात कर दी है कि लक्ष्य जो है वो तो कुछ और है, पर द सूनर वी रियलाइज इट द बेटर इट विल बी फॉर अस, बिकॉज देन वी कैन, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसको स्टेयर को ठीक करके दोबारा सही दिशा पे चल सकते हैं, दिशा पे जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो, लेकिन अभी तो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की बात कही कि जो मेरी बात को नहीं समझते, लेकिन कहा कि जिनको विश्वास आ गया वो लोग, फिर उनको जब भगवान पे विश्वास आ जाता है तो जो ज्ञान योग के साधक हैं वो ज्ञान से, जो कर्म योग के साधक हैं वो अपने कर्मों को भगवान से अर्पण करते हुए, कुछ लोग यज्ञों से भगवान का पूजन करते हैं। तो भगवान ने यज्ञ के बारे में एक बात और यहाँ पर बहुत सुंदर कही कि, और वो ये कहा कि अपनी पुरानी बात, पिछली बात को उन्होंने दोबारा से रिपीट किया कि अर्जुन, जब यज्ञ की क्रिया होती है तो तुम ऐसे समझो कि वो जो अग्नि जल रही है, वो जो मंत्र बोले जा रहे हैं, वो जो घी उसमें जा रहा है, वो जो आहुतियां जा रही हैं, वो जो यज्ञ करने वाला है वो, और जो यज्ञ की क्रिया हो रही है वो सभी कुछ मैं हूँ। और फिर उस यज्ञ का भोक्ता भी मैं ही हूँ। राइट। और इसी को हम अगले चैप्टर में जी और विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें साइंस ऑफ द सोल की बात हमने की, क्योंकि अल्टीमेट एंड तो यही है कि हमें समझ आ जाए, और उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है समझाने के लिए। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो इस ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਜਨੀ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।